इस देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। जो नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं है उनके ऊपर ही सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के द्वारा उसको टॉर्चर किया जाता है, डराया और धमकाया जाता है। ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि विपक्ष मुक्त भारत हो। नरेंद्र मोदी भारत के संविधान के जगह पर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। नीतीश जी लालू प्रसाद यादव नहीं हो सकते और उनके कलेजा में उतना बल नहीं होगा जो ईडी के सामने जेल जाने की हिम्मत रखेंगे। बहुत बारी पलटी मारे हमारी जनता इनको पलट देगा 2024 में। किसको पलट देगी? नीतीश पट्टू राम दोनों का, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को पलट देगा जनता। लगातार ईडी कार्यालय पे हैं और जिस प्रकार से कल से ही बिहार में ईडी ने सरगर्मियां बढ़ा दी है। सरकार बदलते ही ईडी लगातार लालू परिवार से पूछताछ कर रही है। कल लालू यादव जी को 9 घंटे कंटिन्यू बैठाया गया था, 50 सवाल पूछे गए थे और जिस प्रकार से वो बीमार हैं, चल फिर भी नहीं सकते हैं, उनको तंग किया गया। उसको लेके जो आरजेडी के कार्यकर्ता है, जनता है, उनके मन में काफ़ी गुस्सा है और आज तेजस्वी यादव जी को समन किया गया है। उनसे लगातार पूछताछ चल रही है, पिछले 5-6 घंटों से लगातार पूछताछ हो रही है। उधर हेमंत सोरेन को भी ईडी खोज रही है। कहा यह भी जा रहा है कि हेमंत सोरेन फरार चल रहे हैं। तो इसी पे बातचीत करेंगे। उर्मिला ठाकुर जी हैं, सीनियर लीडर हैं आरजेडी के। मैम क्या कहेंगे? ईडी सीबीआई लगातार लालू यादव को, तेजस्वी यादव को बुला रही है, क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि इस देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। जो नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं है उनके ऊपर ही सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के द्वारा उसको टॉर्चर किया जाता है, डराया और धमकाया जाता है। लेकिन ईडी और सीबीआई ने कितने बार, हजारों बार हमारे आदरणीय नेता को टॉर्चर किए, लेकिन हमारे आदरणीय नेता इनके आगे घुटना टेकने का काम नहीं किए हैं, न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। ये जो सरकारी एजेंसी है जिस पर कभी जमाना था कि देश के लोग गर्व करते थे, लेकिन आज ये एजेंसी नरेंद्र मोदी के पॉकेट की एजेंसी हो गई है। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो। जो उनके ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि विपक्ष मुक्त भारत हो। विपक्ष मुक्त भारत हो। जिस तरह से आपने देखा कि लोगों की, जनता की आवाज, जनता ने जिनको चुन कर भेजा 145 सांसद को आपने देखा कि पार्लियामेंट से किस तरह से सस्पेंड करके बाहर करने का काम किए। नरेंद्र मोदी भारत के संविधान के जगह पर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जो है नहीं चाहते हैं कि इस देश में कोई विपक्ष नाम की चीज रहे और जो उनके साथ जाते हैं। आपने देखा कि महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जाके बोले कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अजीत पवार ने किया है, 70,000 करोड़ का घोटाला, और उनके साथ मिल गए तो राजा हरिश्चंद्र हो गए। बीजेपी वॉशिंग मशीन है और कानूनी कार्रवाई हो रही है। कानून के शिकंजे में हर कोई पीसता है। कानूनी कार्रवाई जो उनके साथ चल जाता है उनके ऊपर नहीं होती है। अच्छा। जो उनके साथ नहीं जाते हैं, जो देश के संविधान रक्षा की बात करते हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो आरक्षण की बात करते हैं, जो अपने राज्य के विकास की बात करते हैं। देखिए आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी विकास की बात करते हैं और लोगों को नौकरी दिए। 17 साल बनाम 17 महीना में उन्होंने जो विकास किए बिहार को, उसके लिए जो है नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय नेता को बार बार बुला करके टॉर्चर कर रहे हैं। कल आदरणीय राष्ट्र सरकार जैसे ही बदली अगले ही दिन कार्रवाई शुरू हो जाती है। कैसे देखते हैं इसको? इसको देखते हैं कि अब जो है भारत में अगर लोग नहीं संभलेंगे 2024 के चुनाव, नरेंद्र मोदी जी को डर है कि हम जो वादा करके सत्ता में आए तो काम तो कुछ किए नहीं ना। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दिए, 15-15 लाख रुपया दिए, किसान को लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना दिए, कमर तोड़ महंगाई दिए, मैंने हम ठीक किए न। महिला उजाला योजना में 400 सिलेंडर 1300 पर पहुंचा दिया। तो जो काम नाकामी उनकी है, जो उन्होंने वादा किया काम नहीं किए। सबसे बड़ा काम किया, आपके सरकार को ही गिरा दिया और अब सरकार बना लिया। अब क्या चाहिए? वही काम ना। इसी दम पे बोलते हैं 24 में 40 तो ये डर से न बोलते हैं। डर से जो है मिला करके लोगों को सत्ता पे काबिज होना चाहते। लेकिन हमारे नीतीश जी पर क्या कहेंगे? नीतीश जी आपका साथ छोड़ दिए हैं। नीतीश जी लालू प्रसाद यादव नहीं हो सकते और उनके कलेजा में उतना बल नहीं होगा जो ईडी के सामने जेल जाने की हिम्मत रखेंगे। आदरणीय लालू यादव कहे कि हमको फांसी पर भी झुला देगा, लेकिन जन सरोकार के सवाल पर हजारों बार जेल देगा तो मैं जेल जाता रहूंगा।
तो नीतीश जी डर गए क्या? बिल्कुल उनको भी सीबीआई का छड़ी, एकदम बिल्कुल उनको भी सीबीआई का छड़ी दिखाए होंगे। तेजस्वी जी बोले खेला होगा, कौन खेला बचा हुआ है? देखिए वो खेला होगा, खेला हो रहा है, देख नहीं रहे, यही खेला सब हो रहा है कि बुला करके खेला किया जा रहा है। ये मोदी जी का खेला है, आपके पास कौन कार्ड बचा हुआ, कौन खेल बचा हुआ? हम लोग के पास यही कार्ड है कि जनता की अदालत में हम लोग जाएंगे और आदरणीय नेता जो काम किए हैं उस काम को गिनाने का काम करेंगे। खेला हम लोग का है। अभी लगातार टीवी पर चल रहा है कि ललन ऑपरेशन ललन बाकी है। अरे भैया क्या अभी भी जो है क्या कुछ भी हो सकता है। देखिए क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय नेता को जो है बेगुनाह को जो है 24 के चुनाव में हम कैसे कामयाब होंगे, उन्हें लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी का डर है, राष्ट्रीय जनता दल का डर है, एक एक कार्यकर्ता का लगता है कि जनसैलाब है उनके साथ, इसलिए इनको जो है टॉर्चर करेंगे तो शायद डर करके हमारे साथ हो जाएंगे। इस सब का प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे नेता ने मजबूत हो गए, हमारे आदरणीय नेता निर्दोष है, सब जनता जानती है कि निर्दोष है। क्या बोल रहे हैं? जनता समझदार है, जनता को नहीं बना सकते हैं, जनता बताएगी कि जमीनी हकीकत क्या होता है। तेजस्वी जी को हर लोग जानना पड़ रहा था। आई जो नीतीश कुमार बाबू गए हैं ना, वो एकदम बीजेपी क्या करता है, छोटे छोटे पार्टी को खाने का काम करता है, लेकिन लालू जी कहते थे कि विरोधी रहना चाहिए, विरोधी रहने पे ही कोई काम होता है, देश का उन्नति होता है। चलिए क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि बहुत बारी पलटी मारे, हमारी जनता इनको पलट देगा 2024 में। किसको पलट देगी? नीतीश पट्टू राम दोनों का, नरेंद्र मोदी अमित शाह को पलट देगा जनता। ऐसा क्या हो गया कि आपको छोड़ के चले गए? क्या हो गया? हम लोग से तो कुछ उनको होवे नहीं किया है। उनका इंजीनियर कंपनी देखता है पैकेज, उनका थोड़ा सा, अरे चुप, सब मत बोलिए, उनका मानसिक जो स्थिति है से खराब हो गया है। किनका? नीतीश कुमार जी का बीमार हो गए, खराब हो गया है। अच्छा। जब उनका मंत्रिमंडल में कौन डिप्टी सीएम का पद ले रहे हैं, कौन मंत्रिमंडल का ले रहे हैं, वो भी उनको याद नहीं है, तो इससे क्या समझिएगा? उनका दिमाग ठीक कौन करेगा? उनका दिमाग ठीक करेगा जनता, बिहार के महान जनता दिमाग ठीक करेगा। 2024 का जब लोकसभा संग्राम आया है, उसमें चाहे लालू जी के जेल भेजिएगा तो और वोट हमारा बढ़ेगा। इससे हम लोग डरने वाला नहीं है ईडी सीबीआई से। 2024 में मगध की धरती जहानाबाद उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, और हम लोग का पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा, महागठबंधन इंडिया का सरकार बनेगा। युवा नाराज है सरकार गिरने से? नाराज कुछ नहीं है, तेजस्वी जी ने जितना आप 17 महीना में। अरे युवा नाराज है कि नहीं? नाराज तो है, नाराज है। नाराज न कैसे रहेगा सर? 17 साल में जो काम नीतीश कुमार ने नहीं किए, वो काम 17 महीना में तेजस्वी यादव जी किए, तो पेट में दर्द नरेंद्र मोदी के नीतीश कुमार के होने लगा। पेट में दर्द। नेता बोले थे कि खेला होगा, खेला अभी बाकी है, पिक्चर साफ नहीं हुआ है। खेला तो 2024 में हम लोग करवे करेंगे। इस नीतीश कुमार जी के हटने से कोई हम लोग को ऑलरेडी महागठबंधन इंडिया पार्टी के सेहत पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक और खबर चल रहा, ऑपरेशन ललन बाकी है। अब वो तो हम नहीं बोल सकते हैं अभी, लेकिन अभी जो मैटर यहाँ का है, जो हमारे नेता को बेतुक यहाँ, जब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो भगवान हैं, उनको 76 साल के उम्र में 12 से 13 घंटा जो ईडी पूछताछ किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस चलते जनता, जो महान जनता है बिहार का, वो इनको अभी सबक सिखाने का काम करेगा। चलिए, ये लोग थे, और जिस प्रकार से ईडी ने लगातार लालू यादव जी को कल 8 घंटे कंटिन्यू बैठा के रखा था, पूछताछ किया था, और आज तेजस्वी यादव को पिछले 5-6 घंटों से बैठा के पूछताछ कर रही है। उसको लेके नाराज हैं कि लालू यादव इतने बुजुर्ग हैं, तो अपना काम वो खुद से नहीं कर पाते हैं, चल फिर भी नहीं पाते हैं, फिर भी उनके साथ इस तरह की जो बदसलूकी हुई है, 8-8 घंटे बैठाया गया है, उसको लेके कहीं ना कहीं नाराजगी है। और सरकार पलटते ही जो त्वरित कार्रवाई हुई है, उसको लेके भी ये लोग गुस्से में है कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। पूरी बातचीत पे पत्रकार रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।